नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि प्रयागराज में भी नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और 4 तारीख को यहां पर चुनाव होना है। सारे बूथों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां पर सारे प्रत्याशी लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं। प्रयागराज में हम इस वक्त मौजूद हैं वार्ड नंबर 1 में, जहां पर यहां पर लगातार सारे प्रत्याशी जोर शोर से अपने प्रचार को कर रहे हैं। अमृत विचार के चुनावी चकल्लस के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं नैनी प्रयागराज के वार्ड नंबर 1 में, जहां हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी हैं दीपचंद उर्फ मुन्ना पासी। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह से ये अपने क्षेत्र में लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं और पिछली बार की अपेक्षा इस बार ये किस तरह से लोगों के बीच जाकर लोगों से अपने लिए अपील करेंगे। दीपचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप इस बार चुनाव में अपने आप को लोगों के सामने रख रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार। और मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि जैसे कि ये पहली बार नगर निगम का चुनाव इधर होने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले यह ग्राम सभा थी। तो ग्राम सभा का एक दायरा छोटा था, लेकिन नगर निगम का दायरा बढ़ा हुआ है। जैसे कि महवा और डांडी 2 ग्राम सभा मिलाकर एक ग्राम सभा, एक नगर निगम वार्ड नंबर 1 बनाया गया है। वार्ड नंबर 1 में हम प्रत्याशी के रूप में अपनी पत्नी रूबी मुन्ना प्रधान के द्वारा आपके बीच में आए हुए हैं। और मैं पिछली बार की अपेक्षा, जैसे कि 14 प्रत्याशी थे और प्रधानी का चुनाव था, उसमें हमारे गांव के जितने भी अपने सहयोगी गण थे, जितने भी माताएं बहनें थी, उनकी एक उम्मीदें थी मुझसे कि मुन्ना बेटा आपके बीच में आकर कुछ अच्छा ज़रूर करेगा। एक विश्वास था उनका। जिस तरह से पिछली बार 14 प्रत्याशी थे, इस बार 8 प्रत्याशी हैं। पिछली बार भी सुरक्षित सीट थी, इस बार भी सुरक्षित सीट है। और पिछली बार आप प्रधान थे, इस बार पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं। नगर निगम का दायरा भी यहाँ पर बढ़ाया गया है। क्षेत्र में आपने पिछले बार काम किया है। इस बार आपको लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे कि फिर से आप यहाँ पर सभासद के तौर पर यहाँ पर प्रत्याशी हैं, तो सभासद बनकर नगर निगम पहुँचे और क्षेत्र की जनता के लिए काम करें। किस आपके सामने तमाम लोग हैं यहाँ पर। भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, सपा, बसपा, अपना दल, कांग्रेस, तमाम प्रत्याशी हैं और उसके साथ साथ निर्दलीय भी हैं। आप भी निर्दलीय प्रत्याशी हो, तो किस तरह सामने वाले को किस तरह से आप मात देंगे? देखिए, सबसे पहले तो यह एक लोकल चुनाव है। पार्टियां तो हैं बहुत सी और पार्टियों के प्रत्याशी भी बहुत हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम पहले से प्रधान रह चुके थे और प्रधान रहते हुए मैंने क्या किया है जनता के बीच में, यह वक्त जनता का समय है और जनता का समय अब आ गया है उसका उत्तर देने का। अगर मैंने जनता के प्रति ईमानदारी और निष्ठा और अपने पूरे ईमानदारी से जनता के बीच में मैंने कार्य को किया है, तो यह ज़रूर होगा कि सफलता मुझे मिलेगी। क्योंकि चाहे रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, मेरे किसी भी के आह्वान पर, किसी को बुलाने पर, किसी के कोई भी एक छोटे से कार्य पर, किसी भी तरीके से मैं उनके बीच में जाता था, उनके बातों को सुनता था, जो मुझसे हो सकता था उनके बीच खड़ा होकर उस कार्य को पूर्ण करता था। क्या कहना चाहेंगे, क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि 4 मई को यहाँ चुनाव होना है और चुनाव को लेकर लोगों को क्या संदेश देंगे आप, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, चुनाव 4 मई को होने जा रहा है, तो मैं तो सबसे पहले यहाँ की जनता जो भी हमारे बीच में है, मैं उनसे यही संदेश देना चाहूँगा कि पहले तो उनका जो एक वोट का मामला होता है वो बहुत बहुमूल्य है। आप अपने एक वोट से सत्ता शासन को हिला सकते हैं, अपने एक वोट से आप अपने आने वाले भविष्य को बदल सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हमारे बीच में हमारी माँ, बहन, बेटी होती हैं, वैसे हमारा एक वोट भी है हमारा। क्योंकि वोट जो होता है वो हमारे परिवार की अच्छाइयों को सुनिश्चित करता है, हमारे बीच नेता कैसा बनेगा उसको सुनिश्चित करता है। ये हमारा वोट ईमानदारी का है। और मैं संदेश यह देना चाहता हूँ कि सभी ग्रामवासी और क्षेत्रवासी इस 4 मई के चुनाव जो होने जा रहा है, 4 मई को जो वोटिंग होने जा रही है, उसमें वो अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, भागीदारी ले और पूरी बहुमत से अपना वोट करे। जो उनका प्रत्याशी उन्हें लगे कि हमें ये परफेक्ट है और अच्छा है। मैं कहूँगा अखाड़े में कई प्रत्याशियाँ हैं, कई हैं, लेकिन आप उन्हें सोचिए, जानिए, बूझिए कि वो प्रत्याशी कैसा है,
क्या आपकी दुख में आएगा, क्या आपको सुनेगा, क्या आपके बुलाने पे वो आपकी बात को समझेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो प्रत्याशी आपकी बात को सुनता है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं भी आपके बीच में एक प्रत्याशी के रूप में हूं, दीपचंद उर्फ मुन्ना प्रधान, अपनी पत्नी रूबी प्रधान को चुनाव लड़ा रहा हूं। एक मौका दें और एक सहयोग करें, आपके विश्वास के साथ आपके साथ सदा खड़ा रहूँगा। मैं दीपचंद उर्फ मुन्ना प्रधान। आपने देखा कि दीपचंद प्रधान ने किस तरह से अपनी बातों को साझा किया है, वो क्षेत्र में जनता के सामने किस तरह से जा रहे हैं, लोगों को किस तरह से अपनी सारी चीज़ों को बता रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने पिछली बार काम किया है, इस बार भी वो लोगों से यही वादा और दावा कर रहे हैं कि पिछली बार से बेहतर इस बार कार्य होगा, विकास होगा, बस एक मुझे मौका दिया जाए। तो मैं मिथिलेश त्रिपाठी, प्रयागराज से अमृत विशाल।